हैं थर्ड क्वार्टर की एनर्जीज जो है वो आपके लिए कैसे रहने वाली हैं। सो जुलाई अगस्त एंड सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर पाइसन और सन मून राइजिंग जैसे भी आप पाइसन से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये कार्ड्स देख सकते हैं। और लेट्स सी जुलाई अगस्त और सितंबर की एनर्जीज जो हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाली हैं पाइसन्स के लिए। तो जुलाई अगस्त सितंबर फर्स्ट कार्ड जो है मुझे यहाँ पर एस ऑफ एकॉन्स दिखाई दे रहा है। एस ऑफ एकॉन्स एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है। बेसिकली कोई नई चीज, कोई नई शुरुआत, कोई नई एनर्जी, कोई नया पैशन, कोई नया पॉजिटिव चेंज जो है वो आपकी तरफ आना। दूसरा जो है थ्री ऑफ शेल है। थ्री ऑफ शेल्स जो है वो बेसिकली सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, जहां पे कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ मिलकर आप किसी चीज को सेलिब्रेट करते हो। सो क्रिएटिव फोर्स, कॉन्फिडेंस, प्लेफुलनेस और ब्लिस। तो ओवरऑल एनर्जी जो है अगेन बहुत बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा आपकी तरफ आने वाला है, कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। और वो जो भी नया या अच्छा आपकी लाइफ में शुरू होगा वो आपके लिए एक सेलिब्रेशन का रीजन बनकर आएगा। और किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का कनेक्शन, किसी तरह की कम्युनिटी के साथ कनेक्ट, किसी तरह का लोगों के साथ कनेक्ट, और कोई पॉजिटिव थॉट, कोई पॉजिटिव चीज या कोई पॉजिटिव मैसेज जो है वो आपकी तरफ आएगा इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। सो मुझे ये मोर और लेस अप्रैल में जून जुलाई की एनर्जी लग रही है। और दूसरा जो कार्ड मैं देख रही हूँ यहाँ पर नाइट ऑफ फेदर्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ फेदर्स का कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। इट इज द सेम कार्ड एज दिस। और नाइट ऑफ फेदर्स का कार्ड जो है होता है वो सडन कम्युनिकेशंस जो है वो, और फास्ट कम्युनिकेशंस या फास्ट चेंजेस या ट्रैवल जो है वो बताता है। और यहाँ पर एक्शन और फोर्सेस की एनर्जी है। और दूसरा फाइव ऑफ शेल्स का एनर्जी है। फाइव ऑफ शेल्स फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी होती है और ये होप और रीएडजस्टमेंट बताता है। लेकिन फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी होती है जब आप कई बार कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हो और जो एक्चुअल में होता है उसको आप नहीं देखते हो। तो ये एक फायर फ्लाई है। थैंक यू क्यारा। ये एक फायर फ्लाई है और ये फायर फ्लाई जो है वो इसके पीछे शेल्स है, इसके पीछे लाइट है और लाइट में 4 शेल्स हैं, बट इसको वो नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इसके पीछे है और वो सिर्फ एक ही शेल पे फोकस्ड है जो उसके सामने है। तो समथिंग माइट बी जस्ट राइट नेक्स्ट टू यू, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो या आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। एंड इसीलिए फोकस की एनर्जी है कि आपको एक्शन से पहले फोकस जरूर अपना क्लियर करना है। तो ये जो क्वार्टर है ये रिक्वायर करेगा आपके लिए कि आप अपना फोकस जो है वो क्लियर रखें, क्योंकि किसी तरह की सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रही है। और सेलिब्रेशन में कई बार क्या होता है ना कि आपका फोकस मिस हो जाता है, आप बहुत सारी चीजों में एक साथ उलझ जाते हो। तो फोकस ध्यान रखना है। और अगर आप फोकस रहते हो तो द मैजिशियन, विल पावर एंड क्रिएशन, समथिंग ब्यूटीफुल विल बी क्रिएटेड। तो जो आपका सेकेंड क्वार्टर है, मुझे थर्ड क्वार्टर है, वो मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इस क्वार्टर में आपने ये ध्यान रखना है कि आपका फोकस जो है वो मिस ना हो। सबसे पहले मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में आपका फोकस, मेन फोकस मनी होने नहीं वाला है। बजटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बट ऐसे मनी को लेकर ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, ना मुझे बहुत ज्यादा टेंशन मनी पे नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस, लोग, कम्युनिटी, एक्शन, वो ज्यादा फोकस होने वाला है। बट क्योंकि मैजिशियन है, रिसोर्सेज को लेकर मुझे कोई मतलब डर नहीं है इस क्वार्टर में। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिटी, लोगों का एक साथ आना, आपके रिलेशनशिप्स का बेटर होना, कनेक्ट होना, कनेक्टिविटी का स्ट्रॉन्गर होना, वो सारी चीजें जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। पर क्या होता है कि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो कई बार उन कम्युनिकेशंस में कुछ ऐसी बातें आती हैं, कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, ये जो हमें डिसअपॉइंट करती है, राइट। और हमारा फोकस जो है वो इमीडिएटली उस वन नेगेटिव पॉइंट पे चला जाता है जो हमें बताया गया है किसी के द्वारा। और वो जो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जो हमने खुद देखे हैं, वो हमारे पास्ट में चले जाते हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे ये शेल्स जो हैं वो उसके लाइट के पीछे चले गए और उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने फोकस क्या करना है रिलेशनशिप में, आपने ध्यान रखना है कि जब आपके लोग, कम्युनिटी, यू मीट विद योर फ्रेंड्स, या आप सेलिब्रेट करें या सब साथ में आए, और अगर कोई आपको कोई ऐसा कुछ करे जिससे आप थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो उससे, या कोई एक्सपेक्टेशन हो वो फुलफिल ना हो, तो इमीडिएटली उस चीज को लेकर सैड नहीं होना है। रादर फोकस करना है कि उस इंसान ने और क्या क्या किया है आपके लिए जो अच्छा है और अच्छा रहा है, और रोशनी की तरफ अपना ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स और ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे, बेटर होंगे और ज्यादा खूबसूरत होंगे, और अच्छी एनर्जी जो है आपके रिलेशनशिप्स में आएगी और आपको दिखाई भी देगी, आप महसूस भी कर पाएंगे।
बात करें आपके करियर की, तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे शुरू में तो किसी तरह की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है और मुझे पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी नज़र आ रही है, मुझे पॉजिटिव चेंजेस, रिसोर्सेज का आना, वो सब नज़र आ रहा है। सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है करियर के एस्पेक्ट से, मतलब करियर के एस्पेक्ट से आपके काज पॉजिटिव हैं, चाहे वो आपने अपना कोई पैशन पिकअप करना हो, हॉबी पिकअप करनी हो, आपने अपने बिजनेस में कोई नया चेंज करना हो, कोई एडिशन करनी हो, कोई पार्टनरशिप हो, किसी नए पर्सन के साथ कनेक्ट करना हो, बिजनेस में कोई नया एड ऑन करना हो, कम्युनिटी से रिलेटेड, सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ करना हो, सब जगह पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। अदर देन आपने सिर्फ एक ध्यान रखना है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं और हाफ पिक्चर देखकर डिसाइड नहीं करना है। तो जो भी आपके करियर का डिसीजन आपने लेना है, पूरी पिक्चर देखकर, चीज़ों को अच्छी तरह समझकर, सोचकर फिर डिसाइड करना है। सिर्फ एक चीज़ जो ब्लॉक कर सकती है आपके करियर की ग्रोथ को या कहीं ना कहीं आपको ट्रबल दे सकती है, अगर आप पूरी तरह चीज़ों को ना समझे बिना आप डिसीजन लें और जो आपके बोलते हैं ना दिए तले अंधेरा, तो वो दिए तले जो बच रखा गया है उसको भी एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद आप निर्णय लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती ही हो, रास्ते में हो, और आप पहले ही डिसअपॉइंट हो जाएं और डिसअपॉइंट होकर कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज आपकी तरफ आए उनको आप इस्तेमाल ही ना कर पाएं जब आए। तो इसीलिए जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में डिसअपॉइंट नहीं होना है। ये ध्यान रखना है कि होप जो है, उम्मीद जो है, उसको जिंदा रखना है और आपकी नाउम्मीदी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। और थोड़ा सा ये जो होप वाला टाइम पीरियड है, ये मुझे अगस्त के महीने में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा होपफुल रहना है। अगस्त में बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगी। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे एक तो लोअर बैक में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो आपने अपनी लोअर बैक का ध्यान जो है रखना है। और अगर आपको बाई चांस टेल बोन या कहीं पे कोई दिक्कत है तो सॉफ्ट जगह पे बैठना है, हार्ड जगह पे नहीं बैठना है। दूसरा हार्मोनल हेल्थ, जो कि थ्रू आउट द ईयर मुझे दिखाई दे रही है, तो हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है। और तीसरा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। बाकी ऐसा कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ द क्वार्टर की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए रहने वाला है नंबर 1। और कलर ऑफ द क्वार्टर की बात करूं तो येलो और ग्रीन मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं आपके लिए। तो आपने हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी मूलाधारा चक्रा और अनाहता चक्रा, ये 2 की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। और अगर 2 की नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 1 की कर पाते हैं, तो आपने अनाहता चक्रा यानी येलो वाला जो है उस पर मेडिटेट जरूर करना है। कलर ऑफ द ईयर भी, कलर ऑफ द क्वार्टर भी येलो कलर है। येलो कलर जितना हो सके अपने आसपास रखना है। ब्रिंग ब्राइटनेस इनटू योर लाइफ, और वो आपको होप भी देगा और बेटरमेंट भी देगा। लेट्स सी थर्ड क्वार्टर के लिए आपका मैसेज क्या है। मैसेज फॉर पाइसन फॉर द थर्ड क्वार्टर। Okay, these are too many, so I'm going to take one. Let's see, थर्ड क्वार्टर के लिए पाइसेंस के लिए क्या मैसेज है। आपका कार्ड आया है मून लाइट। अब मून लाइट क्या है? मून लाइट आपकी इंट्यूशन है, मून लाइट आपकी इंट्यूटिव एनर्जी है, जो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले ही बता देती है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक आउल है। आउल आपकी विजडम बताता है, आपकी इनर नॉलेज बताता है। यहाँ पर एक एंजल है, ग्रीनरी है, एक आवर ग्लास है, टाइम पीरियड चल रहा है। टाइम है अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने का, टाइम है अपनी इनर विजडम पे भरोसा करने का। कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लॉजिकल ना लगे उस टाइम पे। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी हंच को, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करें, अपने आप को सेकंड गेस करें, बट कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है जहां पर आपको अपनी हंच, वो जो आपकी इंट्यूशन बोलेगी, जो सडनली आपको एक पहला ख्याल आएगा अपने माइंड में, उसको आपने जरूर सुनना है। और अगर आप सुनेंगे तो सक्सेस जो है वो डेफिनेटली फॉलो करेगी, क्योंकि ये टाइम पीरियड है अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने का, ये टाइम पीरियड है रोशनी की तरफ देखने का, ये टाइम पीरियड है जब सूरज नहीं होता है तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की रोशनी जो है वो रोशनी देती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सूरज की ही रोशनी है, राइट। तो जो भी आपको चाहिए वो इनडायरेक्ट मीडियम से भी आपकी तरफ आ सकता है। तो आपने जरूर ध्यान रखना है दैट पॉजिटिव रहना है और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। और ये क्वार्टर जो है अगस्त थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, बट ओवरऑल क्वार्टर बहुत अच्छा है आपके लिए। और अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे तो डेफिनेटली रिसोर्सफुल क्वार्टर रहने वाला है आपके लिए।